हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आंसर को जस्टिफाई भी करना है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर कैसे करनी है। पहला क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमें बता रखा है जो 10a होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम से जो ट्रायंगल बना के हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो एक ट्रायंगल हम डिजाइन करते हैं। सपोज करो हमने एक ट्रायंगल डिजाइन किया, ठीक है। ये अगर मान लो हमारे पास ए है, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। ये 90 डिग्री है। राइट एंगल कितना है, राइट एंगल एट बी पर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें बात करना है, जिससे मान लो ये हमारे पास √3 है, ये 1 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो जो साइड लिया है राइट एंगल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ऐसे ही कुछ कोई भी ट्रायंगल हम कोई भी साइड लेंथ नहीं ले सकते, हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखना पड़ेगा हमें, जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ रहा, 4 आ रहा। अब इन दोनों का सम का स्क्वायर देखो, +1 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा, 3 + 1 मतलब 4 आ रहा। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये जो दो साइड ले रखे हैं वो हमारा वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पे देखो 10a निकालो। 10a, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो इस केस में क्या होगा, 10 के a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, मतलब 1/√3। तो ये देखो 10a जो हमने लिख लिया वो क्या 1/√3 लिख लिया, और ये हमारा जो होगा लेस देन 1 होगा, ठीक है। देखो 1/√3 लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 1.732 होता है, ठीक है। और ये 1 बाई क्या डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 ही आने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है, ये तो लेस देन 1 आ रहा। बट इन द केस जैसे मान लो हम बात करें 10c की बात करें, 10c तो इसके रिस्पेक्ट में 10c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का काम करेगा। तो क्या होता है, 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं। तो 10c जो होगा, p क्या है हमारे पास √3 है, और ये क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10c जो आएगा √3 आएगा। तो √3 जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू क्या थी 1.732, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि जो 10a ऑलवेज लेस देन 1 बोल रखा है, बट यहाँ पर एक बार क्या आ रहा है हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है। यहाँ पे इस केस में क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, बट इस केस में क्या है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो हमारा तो मतलब जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो रहा है, ठीक है। और भी एक तरीका है स्टूडेंट, और भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, जिससे मतलब हम टेबल एक बना देते हैं, टेबल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिससे मतलब जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका टेबल जो होता है या सबको पता होना चाहिए। ये थीटा, ये देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, और 90 पे कितना होगा, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, 0 डिग्री पर मतलब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे जो होता है वो 0 होता है। 30 पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस पर क्या होगा 1/√2 होगा। साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, एंड साइन 90 जो होता है 1 होता है, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स कर लेंगे, कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। मतलब यहाँ पर जो होगा वैल्यू, ये देखो यहाँ पर जो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर √3/2 की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, फिर 1/√2 ये, फिर इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, फिर ये 0 यहाँ पे, ठीक है। और जो टेन थीटा होता है स्टूडेंट, टेन थीटा बेसिकली होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतनी बात समझ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे देखो, तो साइन 0 पर कितना है 0 है, कॉस थीटा पर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, मतलब 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 ही देगा, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या काम करेंगे,
30 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और ये √3/2 है, तो 2 से 2 गया, 1/√3 मिला, तो ये कितना हो गया 1/√3 मिला। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कैसे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 मिला। क्लियर है। अब देखो 60 डिग्री पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो 60 डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 और 1/2, तो ये कितना हो गया √3 हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। फिर हम 90 डिग्री पर बात करें, 90 डिग्री पर कितना आएगा, ये साइन 90 कितना है 0 होगा, सॉरी 1 होगा, ठीक है। साइन 90 मतलब साइन 90 एंड साइन ये कॉस 90, तो 90 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और कॉस 90 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन होता है उसका मतलब ये होता है कि हम देख तो सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट। जैसे हमारे सर पर बाल है, हम देख सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, ऐसे टर्म को हम क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन बोलेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इस टेबल से भी हम 10 की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक टेबल से हम बात करें, टेबल से क्या होगा, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है इक्वल टू 1 आ रही है, बट यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है, 1 से ग्रेटर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। हमने क्या बताया, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है, 10 की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है यहाँ पर इक्वल टू 1 आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो जो बच्चों को टेबल ये पता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैल्यू 10 की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। तो ये तीनों सिचुएशन आ रही है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली हम फाइनली हम कह सकते हैं, जो इसे हमें फाइनल जो पहला आंसर मिला उसको हम कह सकते हैं, जो हमारा ये स्टेटमेंट लिख रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि हमने देख लिया लेस देन 1 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, इक्वल टू 1 भी आ रहा है, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं इसको, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो इसको हम कर लेते हैं, देखो सेकंड वाले को कर लेते हैं। वैसे सेकंड को करने से पहले हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा लेंदी में से, सेकंड को करने से पहले फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ करके देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो साइन थीटा जो दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा है, ठीक है। कभी हमने देखा जिससे मतलब जो साइन थीटा होता है, हमने अगर मान लो कोई ट्रायंगल बनाया है, सपोज करो हमने एक ट्रायंगल बनाया है, अभी जो हमने ट्रायंगल बनाए थे उसी के हेल्प से देखो, ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो हम निकालते हैं वो जिससे मतलब ए बी एंड सी है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, और एडजेसेंट या बेस। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर क्या है बीसी है, ठीक है, बीसी, और ये डिवाइड बाई एसी। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस क्या लॉन्गेस्ट साइड होता है क्या, हाइपोटेनियस हमेशा जो होता है या तो परपेंडिकुलर हो या हमारा हाइपोटेनियस जो हो बेस हो, ठीक है, इन दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में, देखो जो हाइपोटेनियस होगा दिस वन होगा, ये परपेंडिकुलर साइड से भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, और ये बेस से भी बड़ा होगा। बट यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में जो दे रखा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस से बड़ा दे रखा है। तो वैसे ही देखने से लग रहा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होना चाहिए बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से। बट यहाँ पर क्या दे रखा है स्मॉलेस्ट दे रखा है, स्मॉल दे रखा है, और ये जो दे रखा है ये बिग दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में, कोई भी साइड हाइपोटेनियस से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मान लो हम इस वाले मेथड से नहीं करना चाहें, अगर मान लो ये जो हमारा टेबल दे रखा है इसकी हेल्प से करना चाहे, जिससे मतलब हमने जो टेबल लिख दिया है
इनकी हेल्प से करना चाहें तो इनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, हमेशा जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा स्टूडेंट, साइन थीटा जो होता है हमेशा, साइन थीटा हमेशा 1 से -1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब ना ही 1 से कभी बड़ी होगी, ना ही 1 से -1 से कभी छोटी होगी। मतलब जो हमारा, अगर नंबर लाइन की बात करें तो इस पे देखो -1 और ये 1, मतलब जो साइन थीटा होगा हमेरा हमेशा इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ना ही इससे देखो, ना ही इधर आ सकती है साइन की वैल्यू, ना ही इसके आगे जा सकती है साइन की वैल्यू। जो साइन थीटा होता है हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखो जो साइन थीटा दे रखा है हमारा, यहाँ पर जो साइन थीटा दे रखा था स्टूडेंट, ये क्या दे रखा था हमारे पास, ये हमारे पास 4/3 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या दे रखा था, 4/3, और 4/3 होता है, 4/3 देखो 4/3 जो होता है ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या 4/3 क्या रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? वैसे जैसे साइन थीटा की बात होती है वैसे ही कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा जो होता है हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ। कॉस थीटा भी हमेशा -1 और 1 के बीच में, ना ही -1 से छोटा हो सकता है, ना ही 1 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। कॉस थीटा के भी केस में यही रूल अप्लाई होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो मतलब 5th का भी आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो हम 4th के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। मतलब एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जैसे मतलब थीटा देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, सपोज करो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो कॉस थीटा के केस में देखो, कॉस थीटा में क्या दे रखा है, कॉस थीटा में जैसे जैसे हमारा देखो कॉस थीटा में देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज और मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो इफ थीटा इज इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस केस में साइन थीटा में क्या था, इफ थीटा इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज। इतनी बात समझ में? तो मतलब टेबल देख के ही हम बहुत सारे आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? थीटा इंक्रीज कर रहा था साइन थीटा इंक्रीज कर रहा, थीटा इंक्रीज कर रहा था कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये बस 0 से 90 के बीच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे के एंगल हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमें 90 डिग्री तक ही पढ़ना है हमें, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 4th के बारे में बात करेंगे। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन ए, नहीं। तो मतलब ये जो होता है कॉट ए जो होता है ये कॉट इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। कॉट कॉट ए ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कॉट, ठीक है, कभी भी लिखेंगे तो हम हमेशा इनके साथ में लिखेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हमेशा इनको एक साथ ही लिखा जाता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। अब देखो स्टूडेंट थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में cos A इज एब्रिविएशंस यूज्ड टू द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखो नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? अब यहाँ पे देखो मैं सबका बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा तो हम लिखते हैं, लेकिन इसका फुल नेम जो है हमारा SINE, ये हम पढ़ते हैं और ये लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमें लिखा जाता है यूजुअली, बेसिकली हम ये लिखते हैं, ठीक है। बट पढ़ा क्या जाता है, साइन ए, ठीक है। वैसे कोसाइन, कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? और शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनका फुल नेम है, ये शॉर्टकट नेम है, ठीक है। ये सब शॉर्टकट नाम है, ये फुल नेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है टेन थीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा, ये फुल नेम है। क्लियर है? इतनी बात समझ में?
फिर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फुल नेम क्या है? कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट होता है सेक थीटा। सेक थीटा, लेकिन हमारा फुल नेम जो है इसका सीकेंट है। सीकेंट थीटा, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? फिर नेक्स्ट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो इसका फुल नेम जो है कोसिकेंट है। सीकेंट थीटा, क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक अब तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो कॉस ए का फुल एब्रिविएशन है क्या है? कॉस का कोसाइन है, कोसाइन थीटा। तो इसका कोसाइन है, बट क्या दे रखा? को टेंजेंट दे रखा है, को सीकेंट दे रखा है, मतलब ये केस का होगा कॉसेक होगा। तो ये जो ये क्या है? गलत है। इसका इसका देखो फॉल्स था। इसका जो होगा, देखो कॉस का जो फुल एब्रिविएशन होगा कोसाइन होगा। इसके जगह पर कोसाइन होता है, कोसाइन, तब हमारा आंसर सही होता। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी क्या है? फॉल्स है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को पता समझ में आ गया, मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है? अगर मान लो साइन थीटा होता है तो इसका साइन आता है, कोस कॉस का कोसाइन होगा, तो इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा? इसका क्या होगा? कॉस, कॉस कोसाइन होता है, ठीक है? फुल एब्रिविएशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर? टेन का क्या होता है? टेंजेंट होता है। कॉट का क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। सेक का क्या होता है? सीकेंट होता है। एंड कोसेक का कोसिकेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई बात समझ में? अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो सेकंड के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट? सेकंड को हम अब सॉल्व कर लेंगे। सेक ए क्या दे रखा है? सेक ए 12/5 दे रखा है, ठीक है? इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया। एक हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं, सपोज करो हमने ट्रायंगल बनाया, ये हमारे पास एंगल ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है? तो सेक ए क्या होता है? सेक ए जो होगा वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? हाइपोटेनियस अपन बेस होगा। तो हाइपोटेनियस इस केस में क्या है? दिस वन है हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा? अगर एंगल ए है तो ये बेस का काम करेगा, बेस या एडजेसेंट की बात करें, और एंगल ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो सेक ए जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है, ठीक है? एंड बेस क्या है? ए बी है, ठीक है? इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे? अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? ये हमारे पास एक कितना दे रखा था? 12/5। यहाँ पर क्या मिला? ये मिला। तो हम कह सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू 12/5। ए सी इक्वल टू कितना हो गया? 12 के हो गया, ठीक है? वेर के इज स्केलर मल्टीपल, ठीक है? ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में? तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया? 12 के, एंड बेस कितना आ गया हमारे पास? 5 के आ गया, ठीक है? तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी में और एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? देखो, तो एच का स्क्वायर, एच कितना हमारे पास? 12 के का स्क्वायर, ठीक है? फिर क्या हमारे पास पी कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? पी को बीसी 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 का स्क्वायर लिखते हैं। फिर बी कितना हमारे पास? 5 के का स्क्वायर, क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 144 के का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस 25 के का स्क्वायर। तो कितना? 144 के का स्क्वायर माइनस 25 के का स्क्वायर और ये बीसी का स्क्वायर, क्लियर है? ये इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा 119 के का स्क्वायर, ठीक है? बीसी का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास बीसी जो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 119 के का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर देखो के का स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, बीसी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 119 के, ठीक है? तो एक्स बेसिकली क्या होता है कि हमें तीनों ट्रायंगल की साइड चाहिए, तो इसको हमें पॉइंट फॉर्म में निकालना ही पड़ेगा। तो इसको हम बेसिकली निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10.9 के आ जाएगा, ठीक है? बट हमारा साइड हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए जो देयरफॉर बी सी इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? 10 पॉइंट के प्लस में होगा, 10 पॉइंट के, ठीक है? यूनिट्स हो जाएगा, क्लियर है? तो हमने देखो इस ट्रायंगल के तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बी सी हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट? 10.9 के, ठीक है?
अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा, ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड निकाला है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है या नहीं है, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मतलब जो एक हमने ट्रायंगल बना लिया, सपोज करो ए बी सी, क्या है ए बी सी, तो देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो हमें देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, किसी भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम बात करें जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी होना चाहिए, एंड बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो दोनों दो साइड का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो थर्ड से लेस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर माइनस साइन कर दिए, सपोज करो यहाँ पर माइनस साइन कर दिए, तो माइनस साइन करते ही जैसे ए बी, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अगर हमने माइनस साइन किया, ए बी माइनस बी सी किया, तो लेस देन क्या हो, जस्ट ये साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर माइनस साइन कर दिया तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो एंड थर्ड जो होगा बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीखा है स्टूडेंट कि अगर मान लो किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, किसी भी दो साइड का सम हो तो थर्ड से बड़ा होगा, अगर किसी भी दो साइड का सब्ट्रैक्शन थर्ड से लेस देन होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारा ये जो जो लेंथ ऑफ साइड है तभी वो किसी भी ट्रायंगल के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास तीनों साइड दे रखा है, हमारे पास देखो थ्री साइड दे रखे हैं। ए सी कितना हमारे पास, ए सी इक्वल टू कितना हमारे पास 12 के है। ठीक है, बी सी कितना हमारे पास 10.9 के है। ठीक है, एंड हमारे पास बी सी हो गया, एंड ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास है, ए बी हमारे पास 5 के हैं। तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखो हम इसको सम करके देखते हैं, इसको हम सम करके देखते हैं। देखो 10.9 प्लस ये के है, 10.9 के प्लस 5 के कितना होगा, ये तुम्हारा 15.9 के। देखो 15.9 के 12 के से बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, मतलब हमने देखा बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी आ रहा। ठीक है, एक तो हमने प्लस वाला देख लिया, अब सब्ट्रैक्ट करके देख ले, लेस होना चाहिए, मतलब इसमें से इसको माइनस करो तो 10.9 माइनस 5, ये कितना आएगा 5.9 आएगा। ठीक है, 5.9 ये के साथ में लेके चलना है, के माइनस 10.9 के माइनस 5 के, ये में क्या मिलेगा 5 के मिलेगा, 5.9 के मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बस। ये क्या होना चाहिए, लेस देन ए सी होना चाहिए, हाँ लेस देन है, लेस देन 12 के है। ठीक है, इसका मतलब हमने इसका जब डिफरेंस किया, अगर मान लो इसका डिफरेंस किया बी सी माइनस ए बी किया, तो ये लेस देन क्या आ रहा, ए सी आ रहा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी की एग्जिस्ट कर रही है, एडिशन का भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर हमने किसी भी दो साइड का सम किया तो तीसरे से बड़ा आ रहा। ठीक है, ये भी देख रहा, और अगर मान लो उनका डिफरेंस किया तो लेस देन आ रहा। इसकी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमने चेक कर लिया, इसका मतलब क्या है, हमारे जो दोनों साइड निकाले हैं, मतलब ट्रायंगल के जो साइड है वो क्या हो रहा है, किसी भी ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, सच ट्रायंगल इज पॉसिबल हिंस द वैल्यू ऑफ सेक ए इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल, सच अ ट्रायंगल पॉसिबल, क्योंकि ट्रायंगल पॉसिबल है, एंड हिंस सच वैल्यू ऑफ सेक ए इज पॉसिबल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो देयरफॉर स्टेटमेंट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास है, ट्रू है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पूरा सॉल्व करना पड़ा, नहीं, बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रफ वर्क में भी करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। मतलब ये जो सेक ए दे रखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दे रखा है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल 1 कंसिडर कर लिया है स्टूडेंट। क्या दे रखा है, गिवन tan a इक्वल टू कितना दे रखा है, tan a इक्वल टू हमारे पास 4/3 दे रखा है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। बहुत आसान है स्टूडेंट, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, और इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और बी एंड सी, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपको पता है स्टूडेंट, ये एंगल ए के बारे में बात करें तो जस्ट ए के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगा या अपोजिट साइड होगा। एक एंगल ए के जो लगी हुई साइड होगी एडजेसेंट साइड या बेस भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, पर हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट, tan a जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan a क्या होगा, tan ऑफ एंगल ए, p क्या होगा, bc होगा, एंड b क्या होगा हमारे पास, ab होगा। इसको हमने इक्वेशन 2 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पेपर में आप ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हो जाएगा तुम्हारा 4/3 है, 4/3 इक्वल टू BC डिवाइड बाई AB, क्लियर है। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे, देखो तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू 4K, ठीक है, एंड AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3K आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4K, एंड AB की लेंथ 3K, मतलब K इज कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, तो हमारे पास देखो ये भी आ गया, ठीक है। हमारे पास BC की लेंथ कितनी आ गई, 4K आ गई, AB की लेंथ कितनी आ गई, 3K आ गई। तो हम हाइपोटेन्यूज बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC एंगल B पे कितना है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर है। इतने क्या रीजन, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब AC का स्क्वायर, तो ये क्या देगा हमें, AB कितना हमारे पास, AB 3K है, 3K का स्क्वायर, ठीक है। BC कितना है, 4K का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ये कितना होगा, 9K का स्क्वायर प्लस 16K का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25K का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिला है, AC इक्वल टू प्लस माइनस 5K मिल जाएगा, ठीक है। बट हमारा जो साइड लेंथ होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसीलिए हम AC इक्वल टू क्या, देयरफॉर AC इक्वल टू कितना हो गया, 5K होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव 11th क्लास में देखेंगे, बेसिकली हम हमेशा पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेंगे। तो हम हाइपोटेनियस कितना आ गया स्टूडेंट, हाइपोटेनियस हमारा 5K आ गया, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, क्लियर है, इतनी बात समझ में। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो tan a तो ऑटोमेटिक दे रखा है, tan a इक्वल टू कितना, 4/3 है। तो cot a निकाल लेंगे, cot a क्या होगा, 1/tan a होगा, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/4/3, तो क्या जाएगा हमारे पास, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये cot a हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम sin a निकालेंगे, sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, 4K, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5K। तो K से K गया, तो 4/5 आया, ये हमारा क्या होगा, sin a होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। एंड cosec a क्या होता है, cosec होता है 1/sin a होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन हमने क्या निकाला अभी, 4/5 निकाला, तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये कितना होगा, cosec a होगा, cosec a। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। फिर क्या होता है, cos a क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास 3K है, 3K डिवाइड बाई 5K। तो K से K गया, क्या बचा, 3/5 बचा, ठीक है। तो cos a आ गया हमारा 3/5 आ गया, क्लियर है। तो sec a कितना होता है, sec a ये होता है 1/cos a होता है। तो cos कितना हमने निकाला, 3/5 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, मतलब ये sec a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने सारी वैल्यू निकाल लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने देखो tan a तो हमने पहले देख लिया, tan a था हमारे पास, tan a तो था, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। cot a भी निकाल लिया हमने,
फिर तुम्हारा ये भी निकाल लिया, साइन ए भी निकाल लिया, फिर ये कॉसेक ए भी निकाल लिया, जस्ट साइन का अपोजिट हो गया, फिर कॉस निकाल लिया, 3/5 निकाल लिया, फिर सेक थीटा जो होता है कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे स्टूडेंट। मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से ही हम अपने आप को परफेक्ट बना पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।